तो सर्वप्रथम आज आप सभी को मेरी तरफ से लोहड़ी की लख लख दी बधाइयाँ हैं। खूब मज़े करो, खूब खाओ पियो, ऐश करो। जैसे जैसे मनाते हो अपनों के साथ मनाओ, एक दूसरों को बधाइयाँ दो। जो दूर हैं वो भी और जो पास हैं वो तो फिर भाई क्या ही बात है। तो चलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। आज के रंगे रंग कार्यक्रम में कुछ रंग ऐसे हैं जो निकल के आ रहे हैं सामने, उस पर हम करेंगे वार्तालाप। तो दोस्तों, अगर आपने अपने घर में लगाया है झाड़ू पोछा और दूसरे दिन अगर वो साफ दिखता है तो क्या आप सोचते हैं कि ना लगाऊं? ऐसा तो नहीं होता है, एटलीस्ट झाड़ू तो लगता ही लगता है। क्योंकि भैया ये तो अब हो सकता है कुछ आलसी लोग है ना, पुतनिया जैसे लोग या बग्गी के घर में जो होता है वैसे लोग है ना करते हूँ। पर भाई जब बग्गी ने ये डायलॉग बोला कि घर तो पूरा एकदम साफ दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा, फिर भी चलो झाड़ू पोछा लगा ही लेते हैं, ये चीज़ मुझे तनिको समझ में नहीं आई कि भाई या तो बग्गा उत्पात मचाए दे, खेत खलिहान से लाए कर खलभला मचाए दे, तब तो देखो गंदगी हो जाएगी। और अगर साफ़ सुथरा है तो भैया गंदगी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? नहीं नहीं, आप ही लोग बताए दो वैसे में क्या किया जाए। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, ऐसे थोड़ी चलता है। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम टाइटल लेंगे। टाइटल है आज पूरे दिन खेतों में लगे रहे और लेकर आए कुछ न्यू प्लान्स, स्पेशली मम्मी के लिए। हैं? मम्मी प्लान्स क्या ही करेंगी? मम्मी का काम बढ़ाया। वैसे काम बढ़ाने से याद आया, बग्गा ने भी मम्मी को आज जम के सुनाया। क्या है बात, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। शुरू होता है वीडियो इनका बग्गी के साथ। बग्गी मोटी मोटी बड़ी बड़ी मूलियों की बात करती है, फिर बोलती हमने चाह बना ली है और ये और चाचा जी लगे हैं खेतों विच। क्या भाई? प्याज लगाने में, क्योंकि प्याज लगेगा ना तो भाई साहब आने वाले टाइम में खाने पीने का हो जाएगा इंतज़ाम। ऑर्गेनिक प्याज, बग्गा के हिसाब से उसमें कोई दवाई दुई नहीं पड़ती है, ऑर्गेनिक होता है। और इसलिए बग्गा प्याज लगाने की पूरी तैयारी कर बैठा है। मम्मी जी चाचा जी भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर किसी ने किया है तो वो मम्मी जी ने किया है। कब कहाँ कैसे का पूरा जिक्र होगा, पूरा जिक्र। लेकिन बग्गा ने आज कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बड़ी दीदी की ओर भी इशारा करती हैं। का इशारा करती हैं उस पर भी हम करेंगे वार्तालाप। बगौनू, हाँ बहुत होशियार हो तुम। फिर बगौना सोचे यार बहुत हो गया, अब ला थोड़ा मैं घूम घाम के आता हूँ और मम्मी को फंसा देता हूँ। तो बगौना ने बजा दिया है ना कि दोस्तों अभी मुझे जाना है थोड़ा मार्केट साइड, कुछ काम है। और दोस्तों ये देखो मम्मी प्याज लगा रहे हैं। मम्मी मम्मी तो उसे पिछले साल भी लगाए थे ना? मम्मी कहती हाँ लगाया था, फलाना ढमकाना। बगल वाली जो क्यारी खाली पड़ी थी, मम्मी जी इशारा करके कहती हैं हाँ इत्थे भी लगा ले वहाँ, बस बगौना हो जाता है आग बबूला। हाँ तुसी तो चले जाते हो शिमला और पटना, और मेरे बुत्ते मेरे नाल सब कुछ आ जाता है। खेतों में मच जाता है खरबंजर, मेरे मत्थे आ जाता है, घास फूस लग जाती है, मैं अकेले फिर कैसे करा हैं? मम्मी जी ने भी कहा होगा है नाच पीटा, हमको सुना रहा है। तो शिमला पटना, वैसे अभी अगर मम्मी को जाना हो तो शिमला जाएंगी या पटना जाएंगी? शिमला में का बड़ी है या फिर सीधे पटना पहुंच चुकी है नोना जीजा के साथ? दोस्तों आप सबको क्या लगता है, थोड़ा आप भी व्यक्त करो जज्बात। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि नोना के साथ है दीदी या कहाँ है, क्योंकि बात कुछ समझ ना आई। नोना कहाँ है भाई, साथ माँ दीदी गई हेराई। दीदी और नोना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर ज़्यादातर जो प्रतिशत बोलते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय, तो भाई हमारे यहाँ पर 95% भारतीय यही कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग वहीं पटना में होंगे, इतने दिन तक तो यहाँ नहीं होंगे। हाँ बाकी 5% का शक ये भी है कि हाँ इधर भी हो सकते हैं चोरी छुपे दूसरे वाले कमरा में। लेकिन मुझे लगता है कि फिर एकदम से इधर आते नहीं, अगर यहाँ चोरी छुपे ही रहना था।
और जिस प्रकार से मम्मी जी के माथे पे कोई शिकन नहीं है, कुंभावासी सब आराम से एंजॉय कर रहे हैं। कभी ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कभी इधर उधर घूम के आ रहे हैं, कभी नदी नालों में जा रहे हैं, कभी चौबारों में जा रहे हैं, कभी ऊपर रील बना रहे हैं, कभी नीचे रील बना रहे हैं। उस हिसाब से बड़ी दीदी के साथ कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उनका जो भी पारिवारिक मतभेद है वो नोना जीजा की फैमिली के साथ है, तभी से चैनल के सारे वीडियो इवन चैनल ही हाइड हो गया है। बाकी कुनबा वासियों का आपस में जो तालमेल है वो अभी सुगठित है। और क्यों? क्योंकि कल छोटी दीदी ने भी बोल दिया हमारे बीच में अब कोई गलतफहमी नहीं आएगी। उसने बड़े प्यार से 1 कदम बढ़ाया है, मैं 4 कदम बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार की महिला हूँ कि मेरे लिए अगर कोई थोड़ा भी करता है तो मैं दिल जिगर किडनी सब निकाल के रख देती हूँ। कल छोटी दीदी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। संदेश तो अपने कागजी पति तक के लिए था, जो लोगों का भी सोचना है। लेकिन यहाँ पर ये संदेश इन्होंने भाभी को उसमें रखकर बोला है कि भाई बग्गी ने बढ़ाया है, उसने मेरी तरफ कदम, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी तरफ से बढ़ाऊँ। अगर वो 1 बढ़ाएगी तो मैं 4 बढ़ाऊँगी। और अब पहले जैसी चीज़ें नहीं होंगी, हमारे बीच में गलतफहमियाँ नहीं आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, कुंभावासी आज लोहड़ी कैसे मनाएंगे? ढोल थापे बजेंगे या बग्गा इधर उधर से कहीं ढोल बजाने वाले को 150 दे के, चाय का लालच दे के इधर वो बजवा लेगा, ठुमक ठुमक नाच के एक एपिसोड बना लेगा, जैसे पिछले साल हुआ था कि हमने ढोल पे नाच थापे लगाई, ये करा वो करा, है ना। पिछली बार भी उसने अपनी लोहड़ी ऐसे ही दिखा दी थी। बग्गा है जुगाड़ी, तो हो सकता है इस बार भी जुगाड़ मार दे, दिखावा हो जाएगा कि हमने जी ढोल वालों को बुलाया था लोहड़ी में। और भाई 150 रुपया में एक ब्लॉग भी बन जाएगा जिसमें अच्छे खासे डॉलर आ जाएंगे, है ना। तो बग्गा की क्या इस बार की भी ऐसी ही तैयारी होगी दोस्तों? एक चीज़ हमको समझ नहीं आती, ये बगौना कहीं जात है। हमें तो लगता है अगर ये शो करे जात होगा तो बग्गिस कहता होगा चलें चलो, हैं भाई साहब का ही बताएं। मतलब हर जगह पे इसको ना अपनी बीबी चाहिए, मतलब चाहिए, या बीबी टंग जाती या बीबी को लेके जाता। ये चीज़ हमको समझ नहीं आई कि कह रहा है मैंने व्हाट्सएप पे तुमको जो लिस्ट भेजी थी वो जो सामान है वही लाना है, चलो। वो कहती चलो। फिर ये कहीं जाते हैं लेकिन वहाँ पर वो दुकान बंद होती है, तो वहाँ से फिर और दूसरी जगह भीम सैनी कपूर के यहाँ से कुछ बोलते हैं, है ना। तो ये वो बता रही थी कि हम वहाँ से ये सब सामान भी लेंगे, साथ में अपने डैंड्रफ दूर करेंगे। अगर डैंड्रफ दूर हो जाएगा तो हम आपको भी टिप्स देंगे, ताकि आप भी अपना ना नारियल के तेल में कपूर वपूर लगा के अपना डैंड्रफ दूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टिप्स का इंतज़ार करें। वैसे बग्गी हो सके तो अपनी छुटकी नंद को भी कुछ टिप्स उप्स दे दो। वो 4 बाल का खाल जो निकाला करती है, कभी ऐसे ऐंठ ऐंठ के बनाएगी, कभी वैसे ऐंठ ऐंठ के बनाएगी, तो हो सके तो थोड़ा उसके लिए भी कुछ सोचो समझो। बग्गी का मन एकदम से उस नर्सरी में ललचाएगा एरिका पाम देख के। बड़ा बढ़िया प्लांट था, ग्रोथ भी बढ़िया थी, लेकिन बगौना लिए वाला तो था नहीं। हाँ, बस तुम अपना दिल ललचा सकते हो, हम जानते हो इतना लीचड़ कीचड़ इंसान। गेंदा के और कुछ शायद संतरा या नींबू ऐसे कुछ उसने रखे हुए थे पेड़ पौधे, और एरिका बाम वगैरह उसने कुछ नहीं लिया था। इतना लीचड़ इतना कंजूस, उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं। वैसे बग्गी बता रही थी इसी नर्सरी से हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लिए हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे प्लांट देख कर उसका बहुत मन ललचा रहा था, लेकिन कंजूस पति के आगे बलिहारी है ना। क्या कर सकती है बेचारी, हैं। यहाँ पर अत्याचार हो रहा है तो अपने खिलाफ बोल भी नहीं सकती कि मेरा अत्याचारी पति मुझे प्लांट्स भी नहीं लेने देता, मुझे चैन से खाने भी नहीं देता, पीने भी नहीं देता, सोवण भी नहीं देता। मेरा अत्याचारी पति इस प्रकार का है। सो बस जाते वक्त ये गोलगप्पे लेके जा रहे थे कि घर में सबको खिलाएंगे। बस इनकी पहुंच इतने तक है। गोलगप्पे ले लेंगे या तो रोल ले लेंगे। 120 कह रही हूँ, 120 तो इनके लिए ज़्यादा है। 10-20 रुपया वाला रोल अगर कहीं मिलता हो उधर तो ले लेंगे। बाकी का भी कुछ सामान इन्होंने खाने पीने का ले लिया था। सब्जियां भाजियां तो ये लेते ही रहते हैं। ग्रॉसरी तो हर तीसरे दिन आती ही रहती है। फिर रास्ते में मिल गई भेड़ा हैं। भेड़ों में कह रहा था बग्गा कि मैं क्या करा,
मिल गई साढ़े विच पिंड विच भेड़ा। रास्ते में कोई एक अंकल जी मिल गए थे, तो बग्गा ने थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करते हुए उनको बिठा लिया अपनी गाड़ी में। बग्गी कह रही थी साढ़े गांव विच कोई भी मिल जाता है तो ये बिठा लेते हैं। तो बग्गा ने क्लियर किया कि मतलब किसी को भी नहीं बिठा लेते, हम जिसको जानते हैं। हाँ, मतलब हम जिसको जानते हैं कि हमारे गांव का है, और इसको बिठाने से कोई मतलब नुकसान नहीं है, ऐसे अब राह चलते किसी को थोड़ी बिठा सकते हो। तो बग्गा का काइंड हार्टेड इंसान है, वो देखता है किसी को परेशान हैरान तो फिर बिठा लेता है कि चलो भाई बैठ लो, पैदल ना जाओ। बग्गा इस गांव का बड़ा आदमी है जिसके पास 4 व्हीलर है। अब हर किसी के पास तो नहीं है, हर किसी ने वाईटी किया भी नहीं है, हर कोई इनको जानता भी नहीं है। बड़े आदमियों में अकाउंट होते हैं, कंजूस बड़े आदमी। तो खैर बग्गा ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया और बग्गी ने बता दिया गोलगप्पे वोलगप्पे सब कुछ। और मम्मी जी नाराज़ हो गई थी। बग्गी कह रही थी कि भाई मैंने जो मम्मी जी को यहाँ पर अभी सब सारी चीज़ें खिलाई पिलाई हैं, लेकिन मम्मी जी गुस्से में हैं क्योंकि मम्मी जी को चाह नहीं मिली है। तो प्रेतिन का चाह भी नहीं दे सकती थी। मम्मी जी खेतों विच प्याज लगा रही हैं, पा रही हैं, तो प्रेतिन ऊपर या तो सो रही होगी घोड़ा बेच के हैं। मुझे यही लग रहा था कि भाई प्रेतिन सो रही होगी। मम्मी जी देखो बग्गी से तो गुस्सा होएंगी नहीं, क्योंकि उनको पता था उनका लड़का और बहुरिया गए हैं खेतवा नहीं सॉरी मार्केट गए सामान लाने। लेकिन एक चीज़ है कि बग्गौनू और बहन प्लांट लाना कोई ज़रूरी नहीं था। तुम हो एक नंबर के काम चोर हो, ये काम अगर हो रहा था तो करवा लेते। मम्मी के मत्थे डाल के तुम बहुत होशियारी से अपनी बीबी को लेके निकल गए कि भाई मम्मी के मत्थे पड़ेगा तो जब तक आऊँगा 2-3 घंटे में तब तक मम्मी जी एक पूरा क्यारी लगा ही लेंगी। और मम्मी जी इतने टाइम लगाती रहीं, तुम उसके सामने पानी लेके जाओगी तो तुम्हारे मुँह अपना डाल देंगी। चाह दे देते, कोई नमकीन वमकीन दे देते। वो महारानी 10-10 मिनट के लिए सो जाती है, उसका 10 मिनट मतलब 2 घंटा। कभी उसका कपड़े का स्टैंड नीचे से ले आता है या उड़ के चला आता है या लैंड हो जाता है, राम जाने। बग्गी ने भी बताया था कि दीदी का जो स्टैंड है पता नहीं ये कैसे नीचे लैंड हो गया है, तो ये ऊपर का, लेकिन ये नीचे कैसे आ गया, रहस्य बना है। जबकि हम सबको पता है कि वो सीढ़ी लाया होगा। इतनी लापरवाह माँ है भाई। उसकी खुद की माँ खेतों विच काम कर रही हो और मम्मी जी का एक को प्याज उखाड़े न दे तो निकाल निकाल के खूब खाएगी। अब प्याज लगाने के टाइम एक चाह भी मम्मी को ऑफर नहीं कर सकती, इतनी नाश पीटी है कामचोरन प्रेतिन। सो रही है घोड़े बेच के। अच्छा हुआ बग्गी ने बता दिया कि मम्मी जी गुस्सा हैं क्योंकि भैया मम्मी जी को चाह नहीं मिली है, और मैं जल्दी से जाके चाह बना देती हूँ, नहीं तो मम्मी जी और आग बबूला हो जाएंगी। तब तक मैं चाह बना के उनको दे देती हूँ। जो दूसरी वाली क्यारी में बग्गा ने लगाने से मना किया था, मम्मी जी ने उस क्यारी में भी प्याज लगा दिए कि मेरी साडी एक औलाद है जो कभी शिमले विच कभी उधर पटना विच रहती, उसके लिए भी तो मैं ऑर्गेनिक प्याज ले जाऊंगी। ठीक है, मैं लगाऊंगी। तो जब तक बग्गा आया मार्केट से, मम्मी जी ने ना बोरी रख के पानी भी लगा दिया था। प्याज की दोनों क्यारियाँ पूरी लग चुकी थीं। कामचोर बग्गा पहुंच चुका था। बूढ़ी हड्डियों पे इन लोगों ने इतना जुल्म कर रखा जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हद तो तब हो गई जब बहू रानी अंदर सब्जियां गरम कर रही थी और मम्मी जी को ज्वार का आटा दे आई थी चूल्हे विच खाना बनाने के लिए, रोटी पाने के लिए। एक चीज़ बताओ दोस्तों, पूरे दिन उस महिला ने प्याज लगाया और ऊपर से उसकी निखट्टी औलाद जो ऊपर खर्राटे भरती रही। एक बार भी उसको थोड़ा सा ये इल्म नहीं हुआ कि मम्मी जी को चाह के लिए पूछ लूँ। पूरा दिन काम करने के बाद खेतों विच यार थोड़ी देर कर लो पेड़ पौधे तब थोड़ा थक जाओ। और मम्मी जी ने तो पूरी पूरी क्यारियाँ खींची, बग्गे ने सिर्फ नाम किया है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मम्मी जी आके मक्के की रोटी चूल्हे पे बना रही ताकि ये निखट्टी औलादें ठूस सकें, और ये बेशरम औलादें ठूस के फिर बग्गी बताती है कि सब अपने अपने कमरों विच चले गए हैं। महारानी भी दिन में ऊपर सोई हैं घोड़ा बेच के, उसके बाद यहाँ नीचे आए के ठूसिन है और वही के बाद फिर जाके पड़ रही हैं। इनका ये काम होता है, 1 मिनट भी नहीं मिलता, 1 मिनट भी नहीं मिलता है। तो अपने अपने कमरों में जाए के फिर सोने लग गए
कितनी बेशर्म औलाद है मम्मी जी आप इन औलादों के लिए। माँ का दिल नहीं मानता है ना। लेकिन सच बताऊं तो इस घर में सबसे जवान अगर कोई लेडी है तो वो है डीजे मॉम। और सबसे निखट्टी औलादें इनकी सब बुढ़िया हैं। चाहे वो बहुरिया हो, चलो बहुरिया को हम थोड़ा ऊपर रखेंगे क्योंकि बाकी की वो काम करती है। बग्गा एक नंबर का लीचड़ कामचोर, और सबसे ज़्यादा कामचोर है तो वो परेतिन। परेतिन से तुम हिलवा नहीं सकते कोई काम, बस बोलती रहेगी बहुत काम था, सिंगल मम्मी हूँ, सुबह से लेके शाम तक करती हूँ काम है, चाची को देखती हूँ तो मन करता है कर लूँ उनको यूज़। बहुत सारे ऐसे विचार उसके कुल बुलाते रहते हैं। एक नंबर की चालबाज आलसी औरत है भाई साहब। ये फैमिली के साथ एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकती, ना ही अपने खून के रिश्तों के, ना ही बनाए हुए रिश्तों के, ना ही किसी और के रिश्तों को। यह इसे इंडिपेंडेंट रह सकती है, बस नाटक नौटंकी ड्रामा वीडियो बनाने के लिए कर सकती है। इसके अलावा देखो कतई कुछ हो नहीं सकता। ये आपको भी पता है, ये हमको पता है। पूरा वीडियो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही ज़्यादा, कि इस बुजुर्ग महिला के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मम्मी जी बस काम 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 करती रहती हैं, औलादें निखट्टी आराम करती रहती हैं। तो इस प्रकार से मम्मी जी का पूरा आज शोषण हुआ है। मम्मी जी हम तो कह रहे हैं नियरेस्ट पुलिस चौकी में जाए कि सारी निखट्टी औलादों के खिलाफ केस वोस कर दियो कि तुम्हारे ऊपर हो रहा है अत्याचार। तुम्हारी निखट्टी औलादें 2 जून की रोटी के लिए भी तुमको खूब सारा कराती हैं काम, और बाद में रोटी ही तुम ही बनाती हो, नहीं करती हो आराम। तो बग्गा ने कमेंट सिर्फ रखे हैं 17। धनिया में फल लगेगा, कौन सा फल लगेगा, आम या अमरूद? अरे धनिया में धनिया लगेगी मसाले वाली। मैसेज क्यों डिलीट कर रहे हो आंटी जी अंकल? तो हाउस, अच्छा हाउस हस्बैंड है। आज तो सारे कमेंट हाइड हैं लगता है। हाँ, मैं तुम दोनों को एक सलाह दूंगी, अपने सिर के ऊपर एक किराएदार रखे हो, ऊपर से हटा जो तो तुम्हारे ऊपर से बहुत ग्रोथ होगी। वो तुम्हारी ग्रोथ और कभी कभी तरक्की रोक देगी। चाहे मुझसे रिटर्न में ले लो, मेरा यह कमेंट याद रखना। तो वही सिर्फ 17 कमेंट हैं। और वो पेड़ जो मम्मी जी को दे रहा था किसी फ्रूट का था, कहते मम्मी जी आप ही के लिए। जैसे उसमें कोई फ्रूट निकलेगा तो सिर्फ मम्मी जी अकेले खाएंगे, तुम लोग नहीं ठूसोगे। ये चीज़ भी मुझे बहुत ही अजीब लगी कि वो बगौना कितना चालबाज है। हिम्मत है बग्गे तो सारे कमेंट रखो, सिर्फ 17 कमेंट का है तुमने पब्लिक करे हैं। मतलब भर भर के प्यार मिला है दोस्तों, समझ रहे हो ना। तो खैर चलो, अब मिलते हैं हम दोपहरिया के लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी की लख लख दी बधाइयाँ। अच्छे से अपना तीज त्यौहार पर्व सभी लोग एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।